मीरा की आंखों में आंसू आ गए अनंत की बात सुनकर। वो अनंत के सीने से लगकर रोने लगी। अनंत ने भी मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और रोने से नहीं रोका। थोड़ी देर बाद मीरा शांत हुई तो अनंत के सीने से लगे ही बोली, सोना, मेरे स्कूल में भी मेरे टीचर ने मेरे साथ ऐसा ही किया था। जब मैं 7th क्लास में थी और अनाथ होने की वजह से हमारे साथ तो अलग बिहेव करते थे सब। हमारी क्लास के कुछ बच्चे बोलते थे कि उनके घर वालों ने उनको हमसे बात करने से मना किया है। सिर्फ मैं और आरवी ही रहते थे साथ। कोई ज़्यादा बात नहीं करता था हमसे। हमें पहले पहले बुरा लगता था, फिर आदत हो गई। लेकिन एक दिन हमारे फिजिकल के सर हमें ग्राउंड में एक्सरसाइज करवा रहे थे तो मैं सर से परमिशन लेकर वॉशरूम में चली गई। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो सर बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़े थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई उनको देखकर। मैं भागकर बाहर जाने लगी तो वो मुझे खींचकर बाथरूम में ले गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो बहुत बड़े थे मुझसे जोर भी नहीं लग रहा था। मैंने बहुत धक्के दिए उनको, लेकिन दूर ही नहीं जा रहे थे। उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया और बोले, हमारी जैसी लड़कियां गंदा खून होती है किसी का, उनको इज्जत नहीं मिलती, उनको भी ऐसे ही कामों में जाना पड़ता है। उस वक्त तो ज़्यादा समझ नहीं आया उनके बोलने का मतलब। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन सर बहुत गंदा टच कर रहे थे। मेरा मुंह दबे होने की वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन फिर कुछ लड़कियां और बाथरूम में आ गई। उनकी आवाज़ सुनकर सर ने मुझे धमकाया कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो दोबारा ऐसा ही करेंगे। मैं बहुत डर गई थी। सर ने मुझे छोड़ दिया तो मैं जल्दी से वहाँ से भाग गई, लेकिन ये हादसा मेरे दिल से कभी नहीं निकला। कुछ दिन में मैं स्कूल भी नहीं गई। दाऊ ने बहुत पूछा क्या हुआ मुझे, लेकिन मैंने डर की वजह से कुछ नहीं बताया। दाऊ स्कूल भी गए थे मेरे। मैंने स्कूल जाना बहुत कम कर दिया। जितना भी जाती बस अपने क्लास में ही बैठी रहती। सर के सामने मैं कभी गई ही नहीं उस दिन के बाद से। फिर थोड़े टाइम बाद सर ने स्कूल छोड़कर चले गए। उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगा, लेकिन उनकी की गई वो हरकत मेरे दिल में घर करके बैठ गई, जो आज भी मेरे दिल में है। सोना, उस टाइम तो सर की कही बात ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन आज पता है मुझे कि वो क्या कहना चाहते थे। मैंने कभी अपने मम्मी पापा को नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो कैसे होंगे, क्या करते होंगे, कैसे दिखते होंगे। मैंने तो नहीं बोला था मुझे जन्म दो और ऐसे आश्रम के आगे छोड़कर चले जाओ। मेरी क्या गलती है? मुझे क्या, क्यों गंदा खून बोला जा रहा है? मेरी माँ सिर्फ मेरी दाऊ है और उनकी परवरिश पर मैं बिल्कुल सवाल नहीं उठने दूंगी। मेरे जन्म देने वाली माँ का क्या नहीं पता कि वो कैसी थी, लेकिन मेरी पालने वाली माँ ने बहुत अच्छी परवरिश दी है मुझे। फिर मेरा वजूद उनसे क्यों जोड़ा जा रहा है जिनको कभी मैंने देखा भी नहीं। मीरा फिर रोने लगी। अनंत शांति से मीरा को अपनी बाहों में भरे उसकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखें भी भरी हुई थी। मीरा को फिर से रोते हुए देखकर अनंत ने उसको कस के अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर के बाद, रोने के बाद, मीरा थोड़ी शांत हुई। अनंत ने मीरा को खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ कर उसको घुमाकर कमर से पकड़कर टंकी पर बिठा दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। मीरा का चेहरा रो रो कर लाल हो रहा था। अनंत कुछ पल मीरा के चेहरे को निहारता रहा। उसने कुछ नहीं बोला, बस एक टक मीरा को देख रहा था। मीरा ने अनंत को ऐसे ही देखते हुए देखा तो मासूमियत से बोली, सोना, कुछ गलत मत सोचना आप, मैं प्योर ही हूँ।
बिल्कुल, मैं वर्जिन। मीरा ने इतना ही बोला था कि अनंत ने जल्दी से मीरा को बाहों में भर लिया और बोला, प्लीज़ डोल, आगे कुछ मत बोलना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। पागल हो गए यार तुम। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब सोच रहा हूँ? इतना घटिया हूँ क्या तुम्हारी नज़र में? मीरा अनंत के गले लगी ही। नहीं सोना, मैं बस ऐसे ही बोल रही। हर कोई चाहता है उनका प्यार प्योर हो। अनंत मीरा के सामने आकर उसके हाथ पकड़ते हुए आंखों में देखकर, अपना छोटा सा दिमाग अपने पास में रखो। इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी बच्चा। एक इंसिडेंट के बारे में सुनकर मैं तुम्हारी प्योरिटी पर डाउट करने लगूं। मेरी डोर हमेशा से प्योर। मैं बस ये सोच रहा था कि जब तुम दिन कॉलेज आई थी तब मैं भी तो तुम्हें खींचकर खाली क्लासरूम में ले गया था। तब भी तुम डर गई थी। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना गलत बिहेव करता था अपनी डोल के साथ। मीरा अनंत को देखकर मासूमियत से, पहले दिन तो डर लगा था, लेकिन सोना मुझे आपसे नेगेटिव वाइब नहीं आ रही थी। जब आप पास आते हो तो ऐसा नहीं लगता कि आप मेरी बॉडी या मेरी खूबसूरती की वजह से मेरे पास नहीं आ रहे हो। मुझे लड़कों से बहुत डर लगता है, उनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ ज़्यादा मैं, लेकिन आपको देखना अच्छा लगता है। दिल करता है देखती रहूँ आपको। आप जब करीब आते हो तो ऐसा लगता है मुझे किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्ट कर लोगे मुझे, बस अब आसपास रहना मेरे। मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। अनंत के चेहरे पर इस्माइल आ गई मीरा की बात सुनकर। वो मीरा के थोड़ा करीब आकर अपने दोनों हाथ टंकी पर लगाकर मीरा के चेहरे की तरफ झुककर बोला, प्यार हो तुम मेरे, इसीलिए अच्छा लगता है सब। अनंत मीरा के चेहरे की तरफ देखते हुए, प्यार हो तुम मेरे, इसीलिए सब अच्छा लगता है। अनंत की बात सुनकर मीरा की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। अनंत मीरा के चेहरे के बहुत करीब था। मीरा एकटक अनंत की आंखों में देखने लगी। अनंत और डोल, आज जो भी तुमने मुझे बातें बताई वो बस लास्ट टाइम था जब तुम इन बातों से इफ़ेक्ट हो रही थी। इसके बाद तुम ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचोगी। तुम में से कोई गंदा खून नहीं है, तुम बस मेरी डोल हो और बस कुछ दिनों में तुम्हारा वजूद भी मेरे नाम से जुड़ जाएगा। और सच बता रहा हूँ डोल, अब तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आई तो एक सेकंड नहीं लगाऊंगा तुम्हें परमानेंट हमारे घर में लेकर आने में, और मैं परमिशन भी नहीं लूँगा तुमसे। तुम बस मीरा हो, अनंत की मीरा, और फिर कुछ दिनों में मीरा राठौड़ बन जाओगी। शादी भले ही हम कुछ साल रुक कर करेंगे, लेकिन तुम अपने नाम के पीछे राठौड़ ही लगाओगी। और रही तुम्हारे डर की बात, तो हर संडे तुम सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लगाने जाओगी। एडमिशन करवा रहा हूँ तुम्हारा। डोल बच्चा, डरने की ज़रूरत नहीं। हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती डरने से, उनको फेस करने से ख़त्म होती है। और मैं हर सेकंड तो तुम्हारे पास नहीं रह सकता तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हें तुम्हारी प्रोटेक्शन खुद भी करनी आनी चाहिए, और तुम्हें खुली छूट है कभी भी किसी बात पर तुम्हारी डिग्निटी पर आए तो किसी को मारने से भी मत डरना। मैं खड़ा हूँ पीछे सब संभालने के लिए। तुम्हें अपनी इज्जत के लिए खुद भी खड़े होना आना चाहिए। आज जो थप्पड़ मैंने प्रोफेसर को लगाए वो तुम भी लगा सकती थी उसे। कोई लड़की कमज़ोर नहीं होती। जब बात उसकी इज्जत पर आती है, उससे ज़्यादा खतरनाक भी कोई नहीं होती। बात सिर्फ इतनी है कि उस वक्त डरने की बजाय ब्रेवरी से काम लेना चाहिए। मीरा बस अनंत को एकटक देखती रही। अनंत उसकी आंखों में देखते हुए सब बोल रहा था। अनंत ने अपनी बात खत्म की और फिर मीरा के माथे पर किस करके बोला, अब मुझे निहारना छोड़ो और क्लास में जाओ। अभी लेक्चर है तुम्हारा। मीरा ने अनंत की बात सुनी तो मासूम सा मुंह बनाकर बोली,
सोना ऐसे ही रही हो ना मेरे पास, बस बातें करते रही हो। पता नहीं मेरा स्टडी में मन नहीं लगता अब, थोड़ी देर और रुकते हैं ना। आनंद घूर कर मीरा को देखने लगा और बोला, ये जो नया नया प्यार का भूत सवार हुआ है ना, ये उसके सिम्टम है सारे। और सोचना भी मत ऐसा करने की। 97% कम नंबर नहीं दिखने चाहिए मुझे तुम्हारे। कार्डियो करनी है ना, तो ग्रेड्स भी अच्छे होने चाहिए उसके लिए। प्यार के लिए बहुत टाइम है हमारे पास। एक साल हम साथ में ही हैं कॉलेज में, उसके बाद मैं खुद ही सोच लूँगा तुम्हें अपने पास कैसे रखना है। अब पढ़ाई पर भी ध्यान दो। मीरा ने मासूम सा मुंह बनाकर अनंत को देखा तो अनंत की मीरा की दोनों गालों को खींच दिया और उसके नाक पर किस कर दी। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनंत ने मीरा को टंकी से उतार दिया और उसका माथा शिद्दत से चूमकर फिर उसका बैग टंकी से उठाकर उसको पकड़ा दिया और हाथ पकड़कर उसको टेरेस से नीचे ले आया। अनंत मीरा को उसकी विग तक लेकर आया और फिर बोला, अब जाओ क्लास में। मीरा मुस्कुराकर, लंच टाइम में आप पार्क में आ जाना, हम साथ में ही लंच करेंगे। अनंत ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर मीरा को जाने का इशारा किया। मीरा अनंत को बाय करके एक फ्लाइंग किस की और उसकी तरफ उड़ाकर जल्दी से अपने क्लास की तरफ भाग गई। अनंत के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। अनंत जाती हुई मीरा को देखता रहा। मीरा बहुत खुश लग रही थी। उसको देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो सुबह इतना रो रही थी। बच्चों जैसे उछलते हुए अपने बैग की दोनों स्ट्रिप पकड़े हुए जा रही थी। अनंत तब तक मीरा को देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो अपनी विग की तरफ चला गया। मीरा मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में एंटर हुई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर आई तो सारी क्लास को अपनी तरफ देखता पाकर नर्वस हो गई। मीरा पहले तो थोड़ा घबरा गई, फिर अनंत की बातें याद आते ही अपने चेहरे से डर हटा लिया और सबकी नज़रों को इग्नोर करते हुए फर्स्ट बेंच पर आरवी के पास आकर बैठ गई। अभी उनके थर्ड लेक्चर में थोड़ा टाइम था। मीरा को इतना खुश देखकर आरवी ने छेड़ते हुए पूछा, इतना मुस्कुराया जा रहा है, मतलब भाई मान गए हैं लगता है। मीरा ने अपना बैग बेंच पर रखा और नोटबुक निकालते हुए बोली, वो गुस्सा थे ही नहीं मुझसे, बस कुछ समझाना था उनको मुझे, इसीलिए ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। आरवी मुस्कुराकर, बस समझाया भी या कुछ किया भी? आरवी की बात पर मीरा घुरकर देखने लगी तो आरवी जल्दी से बोली, आई मीन किस विस कुछ। मीरा हल्के से बुक आरवी के मारते हुए, यार कैसी कैसी बातें करती है तू, और ये भी मेरी और उनकी पर्सनल बात है, अगर कुछ हुआ भी होगा तो तुम्हें क्यों बताओ, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा मैं तो नहीं पूछूंगी ऐसा कुछ भी। आरवी बेंच पर कोहनी टिकाते हुए, हमारी किस्मत कहाँ। मीरा उसको देखने लगी। उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। ऐसे ही दोनों बातें करने लगी। उनके कॉलेज के पीएन आ गए और सारी क्लास को असेंबली हॉल में आने को बोला। सब स्टूडेंट पहले तो खुशर खुशर करने लगे, लेकिन फिर ग्रुप बनाकर धीरे धीरे क्लास से बाहर जाने लगे। मीरा और आरवी भी अपना बैग उठाए हॉल की तरफ चली गई। कॉलेज का हॉल बहुत बड़ा था। हर सेक्शन के स्टूडेंट अपने अपने सेक्शन के हिसाब से खड़े थे। मीरा और आरवी भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की लाइन में खड़ी हो गई। स्टेज पर कुछ टीचर्स अनंत और रुद्र खड़े थे। अनंत और रुद्र पेपर में कुछ कर रहे थे। मीरा की नज़र स्टेज पर काम में डूबे अनंत पर गई तो बस उसको देखती ही रही। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। जो अनंत उसके सामने होता था उससे डिफरेंट लग रहा था, थोड़ा सीरियस टाइप, जो बस पेपर्स को उलट-पुलट करके देखे जा रहा था। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिर्फ मीरा ही, ऑलमोस्ट कॉलेज की सारी लड़कियों की नज़र अनंत और रुद्र पर ही थी। कॉलेज के सबसे हैंडसम बंदे स्टेज पर खड़े थे। सारे स्टूडेंट आपस में फुसर-फुसर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कॉलेज के प्रिंसिपल सर स्टेज पर आ गए। उनके साथ 2-3 टीचर्स और भी थे। उनको देखकर सारे स्टूडेंट खामोशी से सावधान खड़े हो गए। प्रिंसिपल जाकर बाकी सारी टीचर्स के साथ खड़े हो गए।
और कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल माइक के आगे आकर खड़े हो गए और बोले, गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। सर के इतना बोलने से सारे स्टूडेंट जोर से गुड मॉर्निंग बोले। वाइस प्रिंसिपल मुस्कुरा दिए। अनंत भी अब स्टूडेंट को देख रहा था। स्टूडेंट को क्या, वो अपनी डॉल को देख रहा था जो अपनी राह के सेंटर में खड़ी थी। मीरा की लुक थोड़ी डिफरेंट थी। वो भीड़ से थोड़ा अलग ही नजर आती थी। मीरा अब स्टेज की तरफ देख रही थी और अनंत उसे। वॉइस प्रिंसिपल, सो स्टूडेंट कैसी चल रही है स्टडी? स्टूडेंट्स एक साथ, काफ़ी सारे स्टूडेंट। बहुत अच्छी सर। वॉइस प्रिंसिपल, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ तो सब अच्छा रहे हो, लेकिन हमने सोचा अब पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ सेवा का मौका भी दिया जाए। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सोशल सर्विस भी। सो हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज से स्टूडेंट मेडिकल कैंप के लिए जाएंगे। इस बार की लोकेशन कश्मीर होगी। 2 हफ्ते का कैंप है और उसके बाद 2 दिन आपको घूमने को भी मिलेंगे। सारे स्टूडेंट के चेहरे खिल गए सर की बात सुनकर। सर आगे बोले, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट ही जाएंगे। आप सबको पता है आपका एग्ज़ाम होता है हर साल कैंप के सिलेक्शन के लिए। उसमें से जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं वो ही जाते हैं। हर सेक्शन से 7 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, तो इस बार भी ऐसे ही होगा। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी एंट्रेंस की ग्रेडिंग देखी जाता है और उसी में से 7 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भेजने का मोटिव भी यही होता है कि उनको मेडिकल लाइन के बारे में समझ आ जाए। हम थ्योरी तो पढ़ते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल से भी उनका रूबरू करवाया जाए। वो सभी स्टूडेंट अपने सीनियर की गाइडेंस में सीखने की कोशिश करेंगे। सर आगे बोले, सो अब आप उन स्टूडेंट के बारे में बताते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया है। फर्स्टली तो हर बार की तरह डॉक्टर अनंत राठौड़ ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। और सेकंड डॉक्टर रुद्र मेहरा, जिन्होंने बस डॉक्टर अनंत से 2 नंबर ही कम लिए हैं। और ये दोनों आपकी पूरी टीम के लीडर भी होंगे। आप उनकी गाइडेंस में काम करेंगे। मीरा सर की बात सुनकर अनंत की तरफ देखने लगी। उसको बड़ी प्राउड फीलिंग आ रही थी अनंत की सक्सेस का सुनकर। अनंत ने भी मीरा की तरफ देखा को देख रही थी। अनंत तो उसकी मासूम सी स्माइल में ही खो गया। दोनों होश में आए प्रोफेसर की आवाज़ से। उन्होंने ऐसे ही हर सेक्शन से 7-7 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट ईयर में मीरा और आरवी दोनों ही सेलेक्ट हो गई है। सेलेक्ट हुए स्टूडेंट सभी साइड में आकर खड़े हो गए। पहले तो दोनों खुश हो गए, लेकिन फिर अचानक मीरा थोड़ा सोचने लगी। अनंत मीरा के फेस के एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। सर, जो भी सेलेक्ट हुए हैं वो अपनी तैयारी कर ले और 2 दिन के बाद आप सबको कैंप के लिए निकलना है। बाकी जो भी प्रोसीजर होगा वो नोटिस बोर्ड पर लग जाएगा। ऐसे ही प्रिंसिपल सर ने भी थोड़ी सी स्पीच दी। फिर सारे स्टूडेंट क्लास में जाने के लिए बोल दिया। सारे टीचर्स के जाने के बाद आरवी उछलकर मीरा के गले लग गई और बोली, वाओ मीरा, हम कश्मीर जा रहे हैं। पहली बार दिल्ली से बाहर जाएंगे, कितना मज़ा आ जाएगा। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी, खुद से अलग करके थोड़ा कर बोली, आरवी वो तो ठीक है, के लिए जाएंगे, वहाँ का एक्सपेंस हम कैसे उठाएंगे? मेरे पास भी ज़्यादा सेविंग नहीं है। ताऊ को कैसे परेशान करेंगे? मीरा की बात सुनकर आरवी भी थोड़ा परेशान हो गई। इतने में अनंत और रुद्र उनके पास आ गए। अनंत आकर मीरा के गले में बाहें डालकर बोला, और तुम दोनों को किसने बोला कि कश्मीर का खर्चा तुम उठाओगी? हम कैंप पर जा रहे हैं, कॉलेज वाले हमारा सारा अरेंजमेंट करेंगे और जो लास्ट के 2 दिन हमें घूमने को मिलेंगे उसका अरेंजमेंट मैं देख लूँगा।
एक मेरी ज़िंदगी है, दूसरी मेरी बहन है। मेरे होते हुए तुम दोनों को ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम दोनों ये फालतू की टेंशन अपने छोटे-छोटे दिमाग पर मत लेना और अपनी पैकिंग कर लेना कल शाम तक और वूलन के क्लॉथ्स भी ले लेना। वहाँ पर ठंड होगी। मीरा अपनी गर्दन उठाए अपने अनंत को निहार रही थी। आरवी जल्दी से उछलकर अनंत के सीने से लग गई और बोली, थैंक यू भाई, अब बेस्ट हो। आरवी ने अनंत ने आरवी को साइड से गले लगा लिया और बोला, आई नो दैट, टेल मी समथिंग न्यू। आरवी अनंत की बात पर खिलखिलाकर हंसने लगी। साइड से खड़ा रुद्र आरवी की हंसी में खो गया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्र अनंत की तरह इम्पसेंट नहीं था। वो अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखता था। आरवी उसको अच्छी लगती थी, लेकिन अभी वो थोड़ा टाइम लेना चाहता था कंफर्म होने में। मीरा अनंत को निहारते हुए बोली, सोना, दाऊ और बच्चे अकेले रह जाएंगे हमारे बिना। अनंत मीरा के बाल कान के पीछे करते हुए, डोल, मैं मॉम से बात कर लूँगा, वो हैंडल कर लेगी। मीरा मासूम सा मुँह बनाकर, जाने से पहले मुझे मम्मा पापा से भी एक बार मिलना है, आप ले चलोगे ना? अनंत के चेहरे पर मुस्कान आ गई मीरा की बात सुनकर। उसने मीरा को कंधे से थोड़ा आगे करके उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, डोल, जब ये क्यूट सा मुंह बनाकर कुछ भी बोलती हो ना, बाय गॉड, दिल करता है भगा कर ले जाऊं कहीं और छुपा लूं। यार इतनी क्यूट क्यों हो तुम? मीरा मुस्कुराकर, आई नो दैट सोना, टेल मी समथिंग न्यू। मीरा की बात पर आरवी फिर हंसने लगी। मीरा ने आरवी को देखा और खुलकर मुस्कुरा दी। फिर दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। अनंत मीरा को घूरने लगा तो मीरा अनंत को देखकर हंसते हुए कान पकड़कर बोली, सॉरी मजाक कर रही थी। बोलिए ना, कब लेकर जाएंगे आप घर? अनंत का सारा गुस्सा हवा हो गया। मीरा के हाथ कान से नीचे करते हुए बोला, कल कॉलेज के बाद चलेंगे, आज मॉम घर पर नहीं है। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद वो चारों नोटिस बोर्ड की तरफ चले गए। वहाँ से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद वो स्टाफ केबिन की तरफ चले गए और अपने अपने फॉर्म फिल करके सबमिट करवा दिए। वहाँ रहने का खर्चा तो कॉलेज वाले करने वाले थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट का खर्चा स्टूडेंट देने वाले थे। तो अनंत ने ये बात मीरा और आरवी को पता चले बिना ही उन दोनों और अपना और रुद्रा का ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस सबमिट करवा दिया और फिर बाहर आ गया। ऑफिस के बाहर तीनों उसका वेट कर रहे थे। अनंत ने रुद्र को देखकर इशारा किया तो रुद्र ने हाँ में गर्दन हिला दिया। फिर चारों वहाँ से पार्क में चले गए और वहाँ बैठकर लंच करने लगे। आरवी लंच करते हुए, भाई रुद्र, ये बताइए, ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी वेकेशन के 2 दिन कहीं और स्पेंड कर ले, या कश्मीर में ही घूमना पड़ेगा? रुद्र आरवी के लंच बॉक्स से खाना खाते हुए, ऐसा कोई बाउंड नहीं है, बस कॉलेज वालों को एक एप्लीकेशन देनी होगी, उसके बाद हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं। क्यों, तुम्हें कहीं और जाना है? आरवी मुस्कुराकर, हाँ रुद्र, मैं और मीरा ना हमेशा बातें करते थे कि हम जब भी कहीं घूमने जाएंगे तो सबसे पहले हमारी फेवरेट जगह नैनीताल जाएंगे। रुद्र, लेकिन वो तो उत्तराखंड में है और हम कश्मीर जा रहे हैं। अनंत मीरा की टिफिन से खाना खाते हुए उसको देखकर बोला, डोल, तुम्हें नैनीताल जाना है? मीरा अनंत को देखकर बोली, लेकिन वो तो दूर है और ऐसे जाना अच्छा भी नहीं लगेगा। दाऊ से झूठ बोलकर हम जा भी नहीं सकते। हम फिर कभी दाऊ से पूछकर चले जाएंगे, अभी हम कश्मीर ही देखेंगे। आरवी, यार देंगे और अच्छा क्यों नहीं लगेगा? हम अकेले थोड़ी ना जा रहे हैं, भाई और रुद्र भी तो साथ में है, ये दोनों हमें खा जाएंगे। आरवी की आखिरी बात सुनकर तीनों की आंखें हैरानी से खुल गई। अनंत और रुद्र ने एक दूसरे की तरफ देखा। मीरा थोड़ा इम्प्रेस होते हुए देख रही थी। आरवी को खुद पता नहीं कि वो फ्लो में क्या बोल गई। मीरा ने जल्दी से आरवी के मुंह में परांठे की बाइट डाल दी और बोली, आरवी, खाने पर ध्यान दे, बाद में सोचेंगे। अनंत ने मीरा की तरफ थैंकफुली देखा, फिर
डोल, अगर तुम्हें जाना नैनीताल है तो बस हाँ या ना में जवाब दो, उसके आगे पीछे का मत सोचो, मैं वो देख लूँगा। मीरा ने मासूम सा मुँह बनाकर हाँ में सिर हिला दिया। तो अनंत बोला, ओके देन, तो कैंप के बाद हम नैनीताल निकल जाएंगे। 3-4 दिन रुकेंगे वहाँ। वैसे भी मैंने और रुद्र ने भी अभी तक नैनीताल नहीं देखा, कश्मीर तो बहुत बार गए हैं। 2 दिन बाद कश्मीर जाने की तैयारियों में ऐसे ही 2 दिन निकल गए। मीरा अनंत के मॉम डैड से मिलने गई। दोपहर से लेकर रात होने तक वो उन्हीं के साथ रही। कमल जी और साक्षी जी ने उसे कभी पराया महसूस नहीं होने देते थे। अब मीरा अनंत के सामने थोड़ी बहुत शरारतें भी करने लगी थी। वह खुलकर अनंत से बातें करने लगी क्योंकि उसे पता था कि अनंत उसके सारे नखरे खुशी-खुशी उठा लेगा। कमल जी और साक्षी जी के साथ मिलकर मीरा ने अनंत को खूब परेशान किया। अनंत ऊपर से परेशान होने का नाटक कर रहा था, लेकिन मीरा के चेहरे की खुशी देखकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था। आज वो सब कश्मीर के लिए निकलने वाले थे। सुबह 9 बजे तक उन्हें अपना लगेज लेकर कॉलेज पहुंचना था। सुबह 6 बजे से ही दोनों लड़कियां तैयारियों में लगी हुई थी। अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतों की चीज़ें साथ-साथ बैग में रख रही थी। दोनों ने मिलकर एक बड़ा सूटकेस भर लिया था। तैयार होकर दोनों अपना सूटकेस लेकर नीचे आ गई। नीचे दाऊ, बच्चे और आश्रम का सारा स्टाफ हॉल में मौजूद था। दोनों लड़कियां पहली बार इतने दिनों के लिए बाहर जा रही थी, इसीलिए सब उनसे मिलना चाहते थे। सबको लॉबी में खड़ा देखकर मीरा और आरवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सारे बच्चे भागकर दोनों से लिपट गए। दोनों ने प्यार से सबको गले से लगा लिया। मीरा ने बच्चों को समझाया कि दाऊ को ज़्यादा परेशान मत करना, पढ़ाई अच्छे से करना, खाना खाते समय नखरे मत करना। सारे बच्चे मीरा की बातें बड़े प्यार से मानते थे। बच्चों से मिलने के बाद दोनों दाऊ के पास आ गई और उनके सीने से लग गई। दाऊ ने दोनों के सर पर हाथ फेरा, फिर अलग करके बोली, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना, वहाँ काम के चक्कर में खाना मत भूल जाना। अनंत ने बताया था वहाँ बहुत ठंड होगी तो गर्म कपड़े पहन कर ही रहना। मीरा और आरवी मुस्कुराकर दाऊ की बातें सुन रही थी, लेकिन उनकी मुस्कान देखते देखते दाऊ की आंखें भर आई। दाऊ की भरी आंखें देखकर दोनों की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों फिर जल्दी से उनसे लिपट गई। आरवी बोली, ताऊ आप तो ऐसे रो रही हो जैसे हमारी शादी हो रही है। बस 15-20 दिनों के लिए जा रहे हैं, फिर वापस आकर आपकी छाती पर ही मूंग दलेंगे। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हंसी आ गई। ताऊ ने आरवी के सर पर हल्की चप्पट लगाई और बोली, तू अपनी शैतानियां जरा कम करना। मीरा तो मेरी समझदार बच्ची है, लेकिन तेरी फिक्र ज़्यादा है। आरवी तुरंत बोली, दाऊ मैं भी समझदार ही हूँ। मीरा मुस्कुराकर, हाँ दाऊ, हमारी आरवी बहुत समझदार है और आप हमारी बिल्कुल चिंता मत करना। हम दोनों अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। बस आप अपनी बीपी वाली दवाई समय पर खा लेना। हम रोज कॉल करेंगे। दाऊ मुस्कुरा दी और दोनों के सर पर हाथ फेर दिया। उसके बाद दोनों आश्रम के स्टाफ से मिलने चली गई। स्टाफ में सारी महिलाएं थीं। तभी काकी ने टिफिन आगे बढ़ाते हुए कहा, ये तुम दोनों के लिए है। इतनी दूर जा रही हो, रास्ते में भूख लगेगी। भरवा करेले और गोभी के पराठे हैं। आनंद सर और रुद्र सर का भी इसी में है। मीरा ने मुस्कुराकर टिफिन लिया और बोली, थैंक यू काकी, आपके हाथ के भरवा करेले तो वैसे भी हमारे फेवरेट है। काकी बोली, अच्छे से खाना और अपना ध्यान भी रखना। मीरा ने सिर हिलाया, जी काकी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। इतने में आरवी का फोन बजा। स्क्रीन पर रुद्र का नाम चमक रहा था। उसने कॉल उठाई तो उधर से रुद्र बोला, आरवी जल्दी बाहर आओ तुम दोनों, हम लेट हो जाएंगे। अनंत के बार बार कॉल आ रहे हैं। आरवी जल्दी से बोली, बस रुद्र 2 मिनट में आए। उसने फोन काटा और मीरा से बोली, चल लेट हो जाएंगे। रुद्र बाहर खड़ा है। दोनों जल्दी से सूटकेस लेकर बाहर आ गई।
रुद्र कार से टेक लगाए उनका इंतजार कर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही आरवी पर पड़ी, कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। आरवी ने ब्लैक लूज जींस और पिंक टॉप पहना हुआ था। पैरों में ब्लैक स्पोर्ट्स शूज थे। वो बहुत क्यूट लग रही थी। दोनों उसके पास पहुंची तो रुद्र अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आया और जल्दी से बैग लेकर डिग्गी में रख दिया। मीरा मुस्कुराकर बोली, भैया आनंद क्यों नहीं आए? सुबह कॉल पर तो कह रहे थे वो लेने आएंगे। रुद्र डिक्की बंद करते हुए बोला, मीरा हम टीम लीडर है, वहाँ अरेंजमेंट देखना था। आनंद की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए उसने मुझे भेज दिया। अब बैठो जल्दी, लगभग सारे स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं। दोनों जल्दी से कार में बैठ गई। मीरा पीछे बैठी, आरवी आगे रुद्र के पास। रुद्र बैठते ही बोला, आरवी सीट बेल्ट लगाओ। आरवी ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और सीट बेल्ट लगाने लगी। रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने एक गहरी नज़र उसे देखा, फिर कार स्टार्ट कर दी। करीब 15-20 मिनट बाद तीनों कॉलेज पहुंच गए। कार से उतरकर रुद्र ने बैग निकाले और अंदर ले जाने लगा। लेकिन मीरा और आरवी ने अपने अपने बैग खुद लिए। रुद्र के मना करने पर भी दोनों नहीं मानी और अपना सामान लेकर ग्राउंड की तरफ चल दी। लगभग सभी स्टूडेंट पहुंच चुके थे। एक बड़ी सी एसी बस वहां खड़ी थी। कुछ प्रोफेसर भी आसपास खड़े थे। अनंत अपने हाथ में कुछ पेपर लिए चेक कर रहा था। ब्लू टी शर्ट, ब्लू जींस, पैरों में वाइट शूज, सिर पर वाइट कैप और उसके ऊपर रखा ब्लैक चश्मा, हाथ में वॉच। वो इतनी डेसिंग लुक में खड़ा था कि किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? नैनीताल में मीरा और अनंत की प्रेम कहानी आगे कहाँ तक जाएगी और अनंत का आज का लुक कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।